रिव्यू में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की चर्चा करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बार बार राजस्थान की बात क्यों करते हैं। दरअसल आज से 2 हफ्ता पहले जब राजस्थान में ये राजनीतिक संकट शुरू हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना लंबा हो जाएगा। किसी ने से मुराद खुद अमित शाह ने भी ये बात नहीं सोचा होगा, इसलिए कि इतने दिनों में तो वो पता नहीं कितनी राज्य सरकारें डकार ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात आगे बढ़ती जा रही है और अभी अगले हफ्ते भी बढ़ने वाली है। राजस्थान में कुछ बातें ऐसी हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उदाहरण के तौर पर, इससे पहले जब भी कुछ एमएलएस को एक राज्य से निकाल करके दूसरे राज्य में ले जाया जाता था तो जिस राज्य से वो विधायक निकल के जाते थे वहां से उनके पीछे इंक्वायरी करने वाले कभी भी दूसरे राज्य में नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि जब राजस्थान सरकार ने ऑडियो कैसेट रिलीज कर दी तो उसके बाद पायलट को अपने आदमियों के साथ, अपने विधायकों के साथ राजस्थान से पलायन करना पड़ा और उसके बाद पायलट को अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान से पलायन करना पड़ा। वो भाग दौड़ के हरियाणा पहुंच गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरियाणा राज्य में, जहां पर कि भाजपा की सत्ता है, राजस्थान से एसओजी उनकी इंक्वायरी के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो गया। खट्टर सरकार ने लाख कोशिश की लेकिन एसओजी वाले नहीं माने। आखिर में पायलट को पीछे के दरवाजे से मानेसर के रिसोर्ट में से निकल करके भागना पड़ा और उसके बाद वो लोग अभी तक भागे भागे, मारे मारे फिर रहे हैं। उनका हाल ये है कि किसी नई जगह जाते हैं और अपने मोबाइल ऑन करते हैं ताकि एसओजी को ये अंदाज़ा हो कि वो यहाँ छिपे हुए हैं और फिर बंद करके किसी नई जगह भाग जाते हैं। दोस्तों, ये आंख मिचौली का खेल खुद बता रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं। दूसरी जो अहम बात राजस्थान में हुई वो ये थी कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार में या राज्य मंत्रियों पर तो हमेशा हाथ डाला जाता रहा। खुद अमित शाह भी उसका शिकार हुए। उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा और तिहाड़ जेल में जाकर के चक्की भी पीसना पड़ा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य सरकार ने किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर हाथ डाला हो। राजस्थान में पहली बार हुआ कि गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, पहले तो उनकी आवाज़ का सैंपल मंगाया गया। इससे पहले कि वो कोई फैसला करते कि मैं सैंपल दूं या नहीं दूं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक मुकदमा खुल गया। संजीवनी घोटाला जो पिछले 1 साल से चल रहा है वो अचानक जिंदा हो गया और एडिशनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल कर लिया। तो दोस्तों, ये भी एक अजीब व गरीब बात थी कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के एक मंत्री पर, यानी मोदी की मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर हाथ डाला गया था। तीसरी सबसे खतरनाक बात जो हो रही है वो न्यायालय में हो रही है। इससे पहले ये होता था कि विपक्ष के लोगों को जब अगवा कर लिया जाता था तो वो बेचारे दौड़े दौड़े हाई कोर्ट में जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और उनके खिलाफ फैसले आते थे। इस बार ये हुआ कि पायलट दौड़े दौड़े हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी विधायकी को संभालिए, हमको जो है वो सस्पेंड मत कीजिए। हाई कोर्ट ने टाल मटोल का सिलसिला शुरू कर दिया। आज 1 सदस्य की बेंच, कल 2 सदस्य की बेंच, फिर 3 दिन की तारीख, फिर फैसला 4 दिन के लिए टला और इस तरह से ज़्यादा समय पायलट को देने की कोशिश की गई लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच राजस्थान के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को यह अधिकार ही नहीं है
कि वो स्पीकर को रोके, इसलिए कि संविधान ने स्पीकर को ये अधिकार दिया हुआ है और इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में मान्य किया गया है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के हक में फैसला नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वो धीरे रखें, 3-4 दिन की बात है, जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब उसके बाद हम सुनेंगे। अब ये मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो दोस्तों, ये पहली बार है कि जब पायलट जो है वो बचावात्मक स्थिति में है और पायलट का समर्थन करने के लिए वो वकील मैदान में उतरे हुए हैं जो हमेशा बीजेपी की हिमायत करते रहे हैं। जैसे मुकुल रोहतगी, वो हमेशा से बीजेपी के लिए लड़ते रहे हैं। जैसे एनकेपी सालवी, वो हमेशा से बीजेपी के लिए लड़ते रहे हैं और एक दिन की सुनवाई का 50 लाख रुपया लेते हैं। इन दोनों का मैदान में आना खुद ये बता रहा है कि बीजेपी किसी तरह पायलट को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अदालत बहुत ज़्यादा काम नहीं आ सकती, इसलिए कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह का मामला हुआ था। अरुणाचल में मुख्यमंत्री ने सदन बुलाने की मांग की, लेकिन गवर्नर ने वो सदन 1 महीना पहले बुला लिया। इसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने शोर मचाया, तो गवर्नर ने असेंबली को ताला लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। गवर्नर का कहना ये था कि अदालत उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत निकला। सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जज ने यह फैसला किया कि गवर्नर का फैसला गलत है और स्पीकर का फैसला सही है। तो ये नज़ीर तो अभी 2 साल पहले की है, यानी 2015 दिसंबर और जनवरी 2016। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, चौथी जो खतरनाक बात राजस्थान में हुई है वो गवर्नर की है। इससे पहले ये होता था कि विपक्ष ये कहता था कि भाई विश्वास मत प्राप्त करो, और गवर्नर दबाव डालता था कि भाई विश्वास मत प्राप्त करो, जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल उलट हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सदन में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नर से अनुरोध किया है कि वो सदन का स्तर बुलाएं, लेकिन गवर्नर टाल मटोल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारे पास बहुमत है तो इसकी क्या ज़रूरत। अरे भाई, आपको क्या ज़रूरत? अगर वो बुलाना चाहता है तो बुलाने दीजिए, आप रोकने वाले कौन है? फिर वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। भाई, असेंबली के मेंबर्स का मामला तो हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहता है, उसकी वजह से सेशन को नहीं रोका जा सकता। ये बात राजस्थान के गवर्नर नहीं जानते। राजस्थान के गवर्नर को याद रखना चाहिए कि इससे पहले 2 मरतबा स्पीकर के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की जो कोशिश की गई वो न्यायालय में टिक नहीं सकी। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला, जहां से मिश्रा जी खुद आते हैं, उनको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत करके मुलायम सिंह की हिमायत कर दी थी, मुलायम सिंह का समर्थन कर दिया था। ये 2003 की बात है। ये मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने उन सभी लोगों की विधायकी ख़त्म कर दी और वो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा। इसी तरह का मामला 2007 में हरियाणा में भी हुआ। वहाँ पर भी 5 लोग हरियाणा जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस में आ गए। ये मामला भी अदालत में पहुंचा और उन 5 की भी विधायकी रद्द हो गई। तो इस तरह के फैसले आ चुके हैं। ऐसे में गवर्नर को चाहिए कि वो अपने पद का दुरुपयोग न करें। गवर्नर के अधिकार राष्ट्रपति की तरह बहुत सीमित हैं। पहली मर्तबा अगर मुख्यमंत्री सदन का अनुरोध करे तो गवर्नर उसको टाल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी मर्तबा कर दिया गया तो वो उसे टाल नहीं सकते, उनको बुलाना ही पड़ेगा। और अगर वो फिर भी हठधर्मी दिखाएंगे तो गहलोत जो है वो राष्ट्रपति से जाकर के मिल सकते हैं। गहलोत ने पहली मर्तबा अनुरोध कर दिया और दूसरी मर्तबा भी अनुरोध कर दिया। अब गवर्नर के हाथ बंधे हुए हैं और उनकी इज्जत उनके हाथ में है। वो चाहे तो इसको बचाएं और चाहे तो उसको मिट्टी में मिलाएं। अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक बात सिद्ध कर दी
कि मुख्यमंत्री के पास अगर उसके अंदर हिम्मत है, अगर उसके अंदर साहस है, तो बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं कि जिनका उपयोग करके वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री नाकाम हुए उसका कारण ये नहीं था कि उनके पास अधिकार नहीं थे, बल्कि उसका कारण ये था कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है और वो अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो केंद्र सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है उसको दबा देना। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।